नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ जनवरी फरवरी मार्च का यूपी का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा आपके खाते में कब जाएगा कब नहीं जाएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि साथियों आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले अंकों के अनुसार समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस बार की पेंशन को चरणों में कितने चरणों में मिलेगा। तो साथियों आप यहां पर देख सकते हैं कुल लाभार्थियों का पेंशन का पैसा 67.50 लाख लाभार्थियों का पेंशन मिल चुका है। यानी कि साथियों आप यहां पर देख सकते हैं 45.73 लाख पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में जा चुका है। यानी कि साथियों वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा 67.50 लाख लाभार्थियों का पेंशन सरकार भेज चुकी है। तो साथियों किनका अभी तक पेंशन नहीं आया है, किनका पेंशन आ चुका है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जैसा कि साथियों आप यहां पर देख सकते हैं, इसका मतलब है कि बजट पर एक बार बड़ा हिसाब जारी हो चुका है, लेकिन तकनीकी कारणों से आपका 30% लाभार्थियों का पैसा अभी तक प्रोसेस में है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है वृद्धा विधवा विकलांग का यूपी का जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा आपके खाते में करीब करीब 70% पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में पहुंच चुका है। 30% पेंशन धारकों का पेमेंट रुका है, प्रोसेसिंग में है। तो साथियों क्या करने से आपका वृद्धा विधवा विकलांग का जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा आपके खाते में आएगा, संपूर्ण जानकारी समझाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और देखिए आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। चलिए साथियों जानते हैं कि आपका 30% पेंशन धारकों में से भी आपका पेंशन का पैसा रुका है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं पेंशन में देरी की मुख्य वजह क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यह पेंशन रुकी हुई है कि क्योंकि क्योंकि तीन मुख्य कारण है सामने आ रही है कि आपको केवाईसी कराना पड़ेगा। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है आपको अपने पेंशन में केवाईसी कराना पड़ेगा, डीबीटी एनपीसीआई अपने खाते में लिंक करवाएंगे, तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। तो साथियों आप यहां पर देख सकते हैं सरकार ने मुख्य नियम बदला है कि जिनका आधार से बैंक खाता लिंक रहेगा, पोर्टल से पेंशन को लिंक नहीं रहेगा, तो उनका पेंशन का पैसा रोक दिया जाएगा। 21 लाख से अधिक बड़ी संख्याओं में आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो अधूरा है, तो आप ये पेंशन में डीबीटी एनपीसीआई और अपने पेंशन में केवाईसी कराइए, तभी आपको वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा आपके खाते में आएगा। तो साथियों आप यहां पर देख सकते हैं यूपी में करीब 31 लाख पेंशन धारकों का पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो साथियों क्यों पेंडिंग है वो जानिए। जैसा कि आप अपने पेंशन में केवाईसी नहीं कराए हैं और जिस भी खाते में आपका पेंशन का पैसा पहुंचता है तो आप अपने बैंक के ब्रांच पर डीबीटी एनपीसीआई लिंक नहीं करवाए हैं। तो साथियों इसके कारण करीब 31 लाख पेंशन धारकों का पेमेंट रुका है। तो साथियों मेरे बताए हुए तरीके से आप ये 2-4 काम कर लीजिए और आपका रुका हुआ पेंशन का पैसा आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों आप यहां पर देख सकते हैं पीएफएमएस पोर्टल वेबसाइट पर इस बार पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी के डीबीटी के जरिए आपके खाते में भेजा जा रहा है। तो साथियों आप सार्वजनिक संबंधी को पीएफएमएस में डेटा वेरीफाई के समस्या में लगा है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का जिनका पेंशन केवाईसी हो चुका है, जिनका बैंक में डीबीटी एनपीसीआई हो चुका है, पीएफएमएस वेरीफाई कर कर उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में भेज रही है। और जिनका पेंशन में अभी डीबीटी एनपीसीआई पेंशन में केवाईसी नहीं हुआ है तो उनका पेंशन का पैसा रोक दिया जा रहा है। जब ये आप 3 से 4 काम कराएंगे तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बजट का पूर्व वितरण है। तो साथियों 25-26 का यह शुरुआत आपको अप्रैल होने का कारण है। नए बजट सत्र के मामले में वजह चल रही कि फाइनल में यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय भी लग सकता है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है 2026 का जो बजट है आपको अप्रैल माह तक की संभावना है कि आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा।
तो साथियों 2026 में अप्रैल में फाइनल डेट क्या है क्या नहीं है आप वो जानिए। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं सोशल मीडिया विभाग पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं सूत्रों के अनुसार स्टेटस को दिखाई जा रही है कि खुशखबरी यह पेंशन आने की प्रक्रिया जारी है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है जो आपका जनवरी फरवरी मार्च का जो पेंशन का पैसा है प्रक्रिया में लग चुका है। कुछ पेंशन धारकों का पेमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। देखिए अभी सरकार का डेटा रिपोर्ट आया है कि 70% पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में पहुंच चुका है। बस 30% पेंशन धारकों का पेमेंट अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंचा है। देखिए आप ये 4-5 गड़बड़ी करे हैं तभी आपको पेंशन का पैसा रुका है, प्रोसेसिंग में हो गया है। तो साथियों आप मेरे वीडियो पर बने रहे, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और गाइड करूंगा। आप मेरे बताए हुए तरीके से जो आपका पेंशन का पैसा रुका रहेगा आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों की पेंशन रुक चुकी है तो उनको वेरिफिकेशन अंतिम चरण आपको 10 अप्रैल से लेकर आपको 20 अप्रैल के बीच में बाकी 31 लाख लाभार्थियों के खाते में 3,000 रुपये तक की महीने की किस्त क्रेडिट हो चुके हैं। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है जिनका पेंशन का पैसा रुक चुका है तो आपको 10 अप्रैल से लेकर आपको 20 अप्रैल के बीच में आप ये अपने पेंशन में केवाईसी कराएंगे, अपने बैंक में डीबीटी एनपीसीआई कराएंगे तो संभावना है साथियों आपके खाते में ये जो जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा रहेगा आपके खाते में 3,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। और जिन लोगों का डीबीटी एनपीसीआई और अपने पेंशन में केवाईसी हो चुका है तो उनका 3,000 रुपये सरकार उनके खाते में सफलतापूर्वक डाल चुकी है। तो साथियों जिन लोगों का पेमेंट आ गया है तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा और जिन लोगों का नहीं आया है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप देखिए साथियों क्या बड़ी अपडेट है वो जानिए। जैसा कि साथियों ध्यान दें पेंशन के एक साथ बली काफ़ी ज़िलों में भेजा जा रहा है तो इसलिए अगर आपका भी देखिए साथियों अभी तक आपका जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा नहीं आया है तो साथियों एक साथ काफ़ी ज़िलों में पेंशन का पैसा जा रहा है तो आपको 4 से 5 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में सफलतापूर्वक आ जाएगा जब आपका डाटा वेरिफिकेशन हुआ रहेगा तो ही। तो साथियों आपका डाटा वेरिफिकेशन नहीं हुआ रहेगा तो आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं जाएगा। आप देखिए साथियों समझते हैं डाटा वेरिफिकेशन क्या होता है। जैसा कि आपको अपने पेंशन में केवाईसी कराना पड़ेगा और जिस भी खाते में आपका पेंशन का पैसा आता है तो डीबीटी एनपीसीआई करा लीजिए, इसी को डाटा सत्यापन कहते हैं। आप देखिए साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन मिला है कि नहीं मिला है। कई लोगों के मामले में ये डर है कि पेंशन बंद भी हो सकता है, इसलिए जवाब है कि नहीं, पेंशन बंद नहीं होगा। आपको डेटा सही है तो आपका पेंशन पक्की है कि आपको 3 काम तुरंत करना पड़ेगा। यानी कि साथियों कुछ लोग का संभावना है कि मेरा पेंशन का पैसा बंद हो जाएगा। तो साथियों आप पात्र पेंशन धारक है तो आपका पेंशन बंद नहीं होगा। जो अपात्र पेंशन धारक है जो फर्जी ढंग से पेंशन का पैसा ले रहे हैं तो उनका पेंशन का पैसा बंद होगा, आपका पेंशन का पैसा बंद नहीं होगा। तो साथियों आप पात्र पेंशन धारक हैं अभी तक आपका पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है तो आप मेरे वीडियो पर बने रहेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा जो आपका पेंशन का पैसा रुका रहेगा आपके खाते में सफलतापूर्वक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका बैंक खाता, जिस भी खाते में आपका पेंशन का पैसा आता है तो आपको अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर चेक करना है कि हमारा आधार से बैंक लिंक है कि नहीं। देखिए आपका आधार से बैंक लिंक रहेगा तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। आप देखिए जिन लोगों का पेंशन का पैसा अभी तक नहीं आया है और डाटा उनका सत्यापन वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको ब्लॉक या तहसील से संपर्क करना पड़ेगा। अगर अप्रैल तक अंत तक आपका पैसा नहीं आया तो समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर आपको अपनी केवाईसी अपडेट करवानी पड़ेगी। यानी कि साथियों आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अप्रैल के अंत तक आपका जनवरी फरवरी मार्च का यूपी का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं आया है तो आपको अपने समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर आपको अपने पेंशन में
ई-केवाईसी कराना पड़ेगा, तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में सफलतापूर्वक आएगा। और देखिए, जिन लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा आ चुका है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक जिनका वृद्धा, विधवा, विकलांग का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा अभी तक नहीं आया है तो मेरे वीडियो पर आप विस्तार रूप से देखेंगे तो मैं आपको 3 से 4 काम बताया हूँ। आप ये काम कर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, अप्रैल, मई, जून का जो पेंशन का पैसा आएगा आपके खाते में 3000 रुपये ना आकर अब आपके खाते में 4500 रुपये आएगा। तो साथियों, आपको 4500 रुपये पर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो पर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा कमेंट करिए। मैं आपको विस्तार रूप से समझाऊंगा कि 4500 रुपये किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा और किनका पेंशन का पैसा बंद होगा, किनका चालू रहेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो आप लोग ढेर सारा कमेंट करेंगे तभी मैं आपको समझाऊंगा। और देखिए, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।